पैसा, धन, मनी, एक ऐसी चीज जो आज तक किसी की नहीं हुई और भिखारी से लेकर बिलियनियर तक हर कोई इसे पाना चाहता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, ये एक नशा है जिसने हम शिकारियों को लोहारों, सौदागरों और बादशाहों में बदल दिया। ये पैसा ही तो था जिसने जंगल में रहने वाले इंसानों को इन बादलों को छूती इमारतों में रहने पर उकसाया। लेकिन पैसे में इतनी ताकत आई कहां से? ये कैसे बना, कब बना, क्यों बना और आखिर ये पैसा है क्या? What is money? पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं, बस ये हमें दूसरी चीजों की कीमत बताता है। हम दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं और फिर यही पैसा किसी और को दे देते हैं ताकि हम उस चीज को खरीद सकें जो उसके पास है, और फिर वो इंसान वही पैसा किसी और को दे देता है ताकि वो अपनी पसंद की कोई चीज खरीद सके। और इसी तरह ये पैसा पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता रहता है। जानते हैं इस वक्त दुनिया में कुल कितना पैसा है? जो नजर आता है वो है 40 खरब डॉलर, और जो नजर नहीं आता वो है 1300 खरब डॉलर, 1.3 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। आखिर इतना सारा पैसा आया कहां से? इसे किसने बनाया? तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक ऐसे सफर पर जिसमें हम जानेंगे पैसे की ऐसी कहानी जो सच में आपको हैरान कर देने वाली है। हम जानेंगे वो सब कुछ जो आज से पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था। पत्थरों और सोने चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसे तक जो नजर ही नहीं आता। आखिर कैसे ये एक ऐसी जबान बन गया जिसे दुनिया का हर इंसान समझता है? आखिर कैसे इस बेजान सी चीज ने हमें अपना गुलाम बना लिया? तो आइए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान तक नहीं था। पंद्रह 15,000 कब्ल मसीह। ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज है जो हर रोज नहीं मिलता, लेकिन भूख तो हर रोज लगती है। ये भूख ही थी जिसने हर कबीले को दूसरे कबीले से कोई चीज लेने और देने पर मजबूर कर दिया। तुम हमें ताजा गोश्त दो और हम तुम्हें अपने हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फायदा था, क्योंकि अगर छीन कर कोई चीज ली जाए तो एक बार तो वो मिल जाएगी, मगर दूसरी बार बहुत मुश्किल है। और इस तरह जन्म हुआ बार्टरिंग सिस्टम का, यानी कि चीजों का लेन देन करना। एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज करना। कहा जाता है कि बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम है जहां आज इराक है। यहीं पर मेसोपोटामियन ट्राइब्स रहा करते थे। बार्टरिंग सिस्टम ने यूं जाने कि हमें बदल कर रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे। हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा।
और हजारों साल बाद जब लोगों की आबादी बढ़ती गई और वो शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे, तो बार्टर सिस्टम की कमियां सामने आने लगी। इतने सारे लोगों के साथ ट्रेड करने पर ये याद रखना मुश्किल हो गया था कि किससे कौन सी चीज लेना थी और किसे कौन सी चीज देना थी। ये याद रखने के लिए हमने क्ले के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। हमने चीजों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। लेकिन बार्टर सिस्टम की परेशानियां यूं समझें कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सबसे बड़ा मसला तो ये था कि ट्रेड करने के लिए दोनों का रजामंद होना जरूरी था। तुम्हें तो जो चीज चाहिए वो मेरे पास है, पर मुझे वो चीज नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इस वजह से ट्रेड नहीं हो पाती थी। बार्टर सिस्टम के जरिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया था और हमें अब कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो सबको चाहिए हो। और इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। ये वो पैसा नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये थी कमोडिटी मनी। हमने हर उस चीज को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे और हर कोई इसके जरिए ट्रेड करने पर राजी था। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरियां, तीर, तलवार, जानवरों की खाल, टोबैको, सॉल्ट, मोर के पंख, वेल टीथ, अल्कोहल, कौरी शेल्स और यहाँ तक के इंसानों को भी। जी हाँ, उस वक्त गुलामों को पैसों की तरह इस्तेमाल करना एक आम बात थी। और यह आइलैंड पे तो लोग बड़े बड़े डोनट जैसे पत्थर इस्तेमाल किया करते थे, जिनका वजन 5 टन तक होता था। इन्हें राय स्टोन्स कहा जाता है। इसे एक बार जहां रख दिया, ये वहीं पड़ा रहता था। वो बस ये याद रखते थे कि ये किसका है। कमोडिटी मनी ने हमारी जिंदगी आसान कर दी थी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस बात का पता करना बहुत मुश्किल था कि मेरे पास जो चीज है उसकी कीमत क्या है। हर कमोडिटी मनी अपनी अलग कीमत रखती थी और अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिसकी कोई एक खास कीमत हो और वो ज्यादा देर तक रह सके, क्योंकि जानवर और अल्कोहल जैसी चीजें वक्त के साथ खराब हो जाती हैं। छह 600 कबले मसीह, आज से 2600 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में शुरुआत हुई मेटालिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पर शेर और बैल बना होता था। लोगों को दिन रात की मेहनत के बाद सिर्फ 2 ही सिक्के मिलते थे, जिनसे उनका खाना भी नहीं आ पाता था। गौर से देखिए इसे। ये है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, द लेडियन स्टेटर। कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत 1000 कबले मसीह में सबसे पहले चाइनीज ने की थी, जो पीतल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे। लेकिन लेडियन स्टेटर की तरह उन्हें इस्तेमाल करना लाजिम नहीं था। लेडियन स्टेटर के बाद तो यूं समझें सिक्कों की बारिश होने लगी। हर सल्तनत के बादशाह ने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए और हर कोई सिक्के इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि इनके जरिए ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था। और एक तरह से देखा जाए तो मेटल मनी भी तो कमोडिटी मनी ही थी। सिक्के अगर कम हो तो पता नहीं चलता, और अगर ये ज्यादा हो तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आने लगती है। 500 कबले मसीह, ये वो दौर था जब ओवरसीज ट्रेडिंग जोरों शोर से चल रही थी और ये सारा ट्रेड होता था सिक्कों में। और सिक्के जितने ज्यादा हों उतना ही ज्यादा उनका वजन होता है, और वजन ज्यादा होने की वजह से वो समुद्री जहाज में जगह भी ज्यादा लेते थे और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में बहुत वक्त लगता था, जिसकी वजह से सिक्कों के चोरी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता था। और तो और सिक्कों को गिना तो जा सकता था, लेकिन इतने ज्यादा सिक्के भला कौन गिने। अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो हल्की हो, जिसे आसानी से शिफ्ट, स्टोर और काउंट किया जा सके। एक बहुत मशहूर कहावत है, एवरीबडी लाइक्स प्रोग्रेस बट नोबडी लाइक्स चेंज। हर कोई तरक्की तो करना चाहता है, मगर वो बदलना नहीं चाहता। और यही हुआ पेपर मनी के साथ।
1279 मंगोलियन चाइना का शहंशाह और चंगेज खान का पोता कुबला खान, जिसने ट्री बार्क यानी दरख्तों की छाल से दुनिया की पहली पेपर मनी को बनाया। और जैसा कि मैंने कहा, लोग बदलाव पसंद नहीं करते, और वो करें भी क्यों। कुबला खान उन लोगों को उनके कीमती चमकते हीरों के बदले बस एक कागज का टुकड़ा दे दिया करता था। पर कुबला खान की पेपर मनी को जो लेने से इनकार करता, उसको मौत की नींद सुला दिया जाता। दरअसल ये थी तो पेपर मनी, लेकिन इसे कहते हैं IOU यानी IOU यानी मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। ये कागज ले जाओ और जब चाहो वापस देकर अपने सोने के सिक्के ले जाना। और लोगों ने सोचा, इस कागज को सोने चांदी में बदलवाना ही क्यों, इसे ही ट्रेड करते हैं। और सिक्कों की ही तरह ये आइडिया चाइना के बाहर हर जगह फैलने लगा, और जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक्स। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस इंतहा तक बढ़ गई कि IOUs यानी उस वक्त की पेपर मनी हर किसी के पास होने लगी। और यहीं पर कुछ ऐसे लोग जो पैसे के प्यासे थे, वो लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOUs देने लगे। पर IOU एक ऐसी चीज थी जो वो जितना चाहे छाप सकते थे, और लोग भी वो पेपर मनी लेने लगे क्योंकि उन्हें सोने के सिक्कों के चोरी होने का डर रहता था। और आप तो ये जानते हैं कि बैंक पैसा कैसे कमाता है, उधार देकर। और अब वो मिनी बैंक उन लोगों को IOUs उधार देने लगा, जिसकी वजह से शहर के अंदर पेपर मनी बहुत ज्यादा हो गई। और पेपर मनी ज्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। जो चीज 1 IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। उस बैंक में इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितनी पूरे शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को ये पता चला कि IOUs की कीमत कम हो रही है, तो वो अपने सोने के सिक्के लेने के लिए उस बैंक की तरफ भागे। और उस बैंक के पास उन सबको देने के लिए कुछ भी नहीं था। लोगों का बैंक्स पर से भरोसा उठ गया, और कई सालों तक किसी ने बैंक पर गौर ही नहीं किया। अब वो अपने सोने के सिक्के घर में छुपा कर रखने लगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था, और बहुत सी परेशानियां सामने आने लगी थी। (1816) में ब्रिटेन एक नया कानून सामने लेकर आया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा, हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करना। और देखते ही देखते सारी कंट्रीज अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करने लगी। और फाइनली 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा जिस दिन बना था, ये अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आया जिससे बचना नामुमकिन है, और वो चीज है पैसे की भूख। पैसा जितना भी हो कम लगता है। अगर आपके पास 100 करोड़ हो तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे पास 1000 करोड़ होने चाहिए। पैसा जितना मर्जी हो, इंसान यही गुनगुनाता रहता है कि बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और इस थोड़े के चक्कर में पेपर मनी फिर से एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बाद इसे रोकना नामुमकिन था। मुल्क में पैसा ज्यादा हो तो होती है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जो कि खतरनाक है, और पैसा कम हो तो होती है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। 1930s यूएस में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, और ये डिफ्लेशन की वजह से,
क्योंकि चीजों की कीमत कम थी और कंपनीज इतना पैसा नहीं कमा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकें, जिससे इकोनॉमी क्रैश करने लगी, क्योंकि लोगों के पास ना तो पैसा था और ना ही जॉब्स। और इसी का हल निकालते हुए 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता खत्म कर दिया। बस जो थी वो थी पेपर मनी। और अब बैंक्स के पास वो ताकत वापस आ गई थी जिसका फायदा उठाना उन्हें अच्छी तरह आता था, और वो ताकत थी नोट छापना। और ज्यादा पैसा होने से क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, इन्फ्लेशन। और इस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक फेड को बनाया, जो ये रेगुलेट करता है कि मुल्क में पैसा ना तो ज्यादा हो और ना ही कम। लेकिन वो डॉलर जो आप गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते थे, जो आपके लिए एक IOU था, अब वो रह गया था सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, जो है बस यही है, इट्स जस्ट अ वर्थलेस पीस ऑफ पेपर। इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं। और अब ये बन गई फिएट मनी। आपको लगता है कि डॉलर ही फिएट मनी है? नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन, सब की सब फिएट मनी है। All these pieces of paper are not backed by gold or any physical commodity. अगर ये कागज का टुकड़ा कुछ नहीं है तो हम इससे सब कुछ कैसे खरीदते हैं? क्योंकि हमें बस ये यकीन है कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। आपके बैंक्स, वॉलेट्स और लॉकर्स में जो कुछ पड़ा है वो सिर्फ भरोसा है, पैसा नहीं, जिसकी वैल्यू दिन ब दिन इन्फ्लेशन की वजह से कम होती जा रही है। पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया था। इसे आसानी से गिन सकते थे, संभाल सकते थे और कहीं भी ले जा सकते थे। पर एक ऐसी चीज जिसकी इस तेजी से बदलती दुनिया को बहुत जरूरत थी, वो चीज थी स्पीड। पेपर मनी को आसानी से ले जाया तो जा सकता है, पर उसमें वक्त लगता है। अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिससे हम पैसे को कुछ नैनो सेकंड्स में दूसरे को ट्रांसफर कर सकें। और 1980s में लॉन्च हुआ ई मनी, डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शंस सिर्फ चंद सेकंड्स में, ना चोरी होने का डर, ना गिनने की जरूरत। और तो और बैंक्स को अब कुछ प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा, बस कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप किए और पैसा बन गया। सच तो यह है कि इस स्पीड की दुनिया में हम डिजिटल मनी के बगैर रह ही नहीं सकते। हम घर बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक पर हर चीज खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक 1 सेकंड से भी कम वक्त में पहुंच जाती है। लेकिन डिजिटल मनी की भी एक बहुत बड़ी कमी है, वो है हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और इसी चीज से कोसों दूर 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना नामुमकिन है। मैं बात कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन। नाम तो सुना होगा। क्रेडिट कार्ड्स, चेक्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होता है। पर बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं, और ना ही ये किसी फिएट मनी यानी पेपर मनी से जुड़ा है। जो है वो बस कुछ नंबर्स। हम तो इसे बनाने वाले का सिर्फ नाम ही जानते हैं, सतोशी नाकामोटो, और कुछ नहीं। इस पर कोई भी गवर्नमेंट रूल्स अप्लाई ना होने की वजह से इसे इल्लीगल ट्रांजैक्शंस में आसानी से यूज किया जा सकता है। जितनी ज्यादा इल्लीगल ट्रांजैक्शंस, उतना ही ज्यादा क्राइम। जितना ज्यादा क्राइम, उतना ही ज्यादा एक कंट्री को नुकसान। बिटकॉइन चाहे जैसा भी है, पर इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन पेमेंट्स में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे है। इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। एक बिटकॉइन को हैक करने में शायद 1 अरब साल लग जाएंगे, या फिर उससे भी ज्यादा। जानते हैं, जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था तो एक बिटकॉइन $0 का था, और 2011 में इसकी कीमत थी सिर्फ $1, और 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत थी $60,000। पाकिस्तानी 1 करोड़ 5 लाख रुपए।
और इंडियन 45 लाख रुपए। अब ये कोई स्कैम है या सच में अमीर होने का कोई तरीका, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। पर एक बार पीछे मुड़कर तो देखिए इस दुनिया को। इस दुनिया ने थोड़े से वक्त में कितनी तरक्की कर ली है। सिर्फ चंद हजार सालों में हम सोने चांदी के सिक्कों से ऐसे पैसे पर आ गए जो नजर ही नहीं आता। हमने इस पैसे को अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन शायद हमें इसका नुकसान हो रहा है। आप पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और महीने के आखिर में आपको क्या मिलता है? सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े या स्क्रीन पर नजर आने वाले कुछ नंबर्स। आपको ये समझना होगा कि दुनिया पैसे पर नहीं, भरोसे पर चलती है, और जो हमें नजर आता है वो और कुछ नहीं, सिर्फ नजर का धोखा है। अब ये सवाल उठता है कि हम करें भी तो क्या करें? पैसा हमारी जिंदगी का हिस्सा है। आपको सबसे पहले असली पैसे को पहचानना होगा, और असली पैसे को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो चीज जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े, कम ना हो, वो असली पैसा है। पेपर मनी की कीमत हर साल महंगाई की वजह से कम हो जाती है, और सच कहा जाए तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला। लेकिन आप इस चीज से बच सकते हैं असली पैसे में इन्वेस्ट करके, जिसकी खुद में कोई वैल्यू हो। जानते हैं, इस दुनिया में जितना भी पैसा है, अगर सारा का सारा हर इंसान में बराबर तकसीम कर दिया जाए तो वो पैसा वहीं वापस पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। लेकिन क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसे को समझते हैं, उसे जानते हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और जिस दिन आप इसे समझ गए